वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइज, हमारी अप्रैल करंट अफेयर सीरीज़ का यह है पार्ट नंबर 3, जो कि इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट सीरीज़ चल रही है हमारी ये। आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और एक्सपेक्ट करिए पेपर में अप्रैल मंथ से अगर कोई भी करंट अफेयर्स आता है देन इट विल नॉट मिस बाय यू। सो गाइज, आई गिव यू गारंटी कि यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और प्लीज़ आप ये सीरीज़ के सारे पार्ट्स को विथ रिवीजन ज़रूर देखिए। सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है हमारे पास, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अप टू ₹3 लाख करोड़ क्रॉप लोन इंटरेस्ट बेनिफिट्स टू फार्मर्स टिल मई 31। ठीक है, तो जो 2% का गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया था क्रॉप लोन के ऊपर, जो कि लगभग 3 लाख के लोन तक सरकार द्वारा, अगर किसी किसान भाई ने 3 लाख तक का लोन लिया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन छूट दी गई थी, उस बेनिफिट को 31 मई तक गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कल के वीडियो में मैं देख रहा था कि बहुत कम लोगों ने ही कमेंट्स सेक्शन में इन आंसर्स को दिया है। अगर गाइज आप इनको नहीं देते हैं, सर्च नहीं करते हैं, देन इट विल क्रिएट अ लॉस फॉर यू। प्लीज़ सर्च दीज क्वेश्चन एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, इनको पेपर के लिए बहुत रिलीवेंट है ये। सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्टाम्प ड्यूटी फॉर कैपिटल मार्केट फ्रॉम 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है इस स्टाम्प ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी कौन डिपार्टमेंट करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है। ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये आता है। तो 1 अप्रैल से इसका जो डेट है वो 1 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जितने भी एक्सटेंशंस हुए हैं वो आप सबको याद रखना है, कब तक वो चीज़ें एक्सटेंड हो चुकी हैं, या फिर जितना भी बजट एलोकेट हुआ है 2000 करोड़ 3000 करोड़, वो भी डाटा आपको पेपर के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रीडिफाइंस डोमिसाइल फॉर जम्मू एंड कश्मीर पक्स प्रिविलेजेस ऑफ एक्सीएम्स एंड जम्मू एंड कश्मीर विड्रॉन। तो सबसे पहली जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक चीज़ समझ लीजिए, 15 ईयर्स से जो लोग रह रहे हैं या फिर 7 सालों से जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में स्टडी कर रहे हैं उस रीजन में, अब वही इस यूनियन टेरिटरी के परमानेंट सिटीजन्स या रेसिडेंट्स माने जाएंगे। पहली खबर। और दूसरी खबर है कि एक्स सीएम्स, जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके जो भी उनको लाभ और भत्ते मिलते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं, उन सभी को वापस ले लिया गया है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। डीजीएफटी ने एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसका जो डेडलाइन था वो 2020 तक, यानी रिन्यू होनी थी ये पॉलिसी हमारी, लेकिन इसको 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसका जो डेडलाइन है वो मार्च 2021 है। अगर आप आरबीआई का प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर जरूर पढ़िएगा, पेपर के लिए बहुत रिलीवेंट है। ठीक है, डीजीएफटी का फुल फॉर्म जो होता है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, एमओएफ में आती है। ठीक है गाइस, तो जितने भी एक्सटेंशंस हैं प्लीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिसमें रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन BS4 में होने थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पोर्टल को डेवलप किया है। ठीक है, अब देखिए, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था और कहा गया था कि सिर्फ 10% ही इन BS4 का क्या होगा, सेल परफॉर्म किया जाएगा। तो इसके लिए NIC इनको सुविधा देगी, सारी स्टेट्स को एक्सेप्ट, अब देखिए पेपर में पूछा जा सकता है किस स्टेट को ये सुविधा नहीं दी जाएगी या किस यूटी को, तो इसका आंसर है दिल्ली और नॉर्थ कैपिटल रीजन्स में जितनी भी हमारी आती हैं वो सारी ये इस छूट से बाहर होंगी। ठीक है, आगे न्यूज़ बढ़ते हैं। PM केयर्स जो फंड क्रिएट किया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा, उसमें जितना भी डोनेशन आएगा वो 100% टैक्स एग्जेम्पशन होगा, यानी उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसमें छूट दी जा रही है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल
क्रिएट 100% टैक्स एग्जम्पशंस इन पीएम केयर्स फंड। तो आपको याद रखना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरला की एक यहाँ पर ट्रस्ट है हमारे पास यहाँ पे, उसने विप्रो 3D के साथ मिलके ऑटोमेटेड वेंटिलेटर्स को मेक करने का, बनाने का काम स्टार्ट किया है। अब ये कौन सी ट्रस्ट है इसको समझ लेते हैं। SCTIMST इसका फुल फॉर्म होता है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी। फिर से मैं बोल देता हूँ, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी कोलेब्रेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो SCTIMST और विप्रो का कोलेब्रेशन हुआ है ऑटोमेटेड वेंटिलेटर्स के लिए। जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के ये क्या हैं, हमारे मिनिस्टर हैं और पब्लिक ग्रीवेंसेस के भी मिनिस्टर हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के भी ये मिनिस्ट्री में आते हैं। इन्होंने नेशनल कोरोना सर्वे कंडक्ट किया है लगभग 410 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो 410 डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है, नेशनल कोरोना सर्वे किया गया है। किस लिए किया गया है ये? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस, यानी एनालाइज करेंगे कि कितना वो स्टेट या वो डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर्ड है इस कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है FM। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 17,287 करोड़ रुपए स्टेट्स को एलोकेट किए हैं। ठीक है गाइस, इसके ऊपर मैंने एक पूरी फुल वीडियो बनाई थी, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। अच्छा, अब इसमें देखिए जो 17,287 है, इसमें 11,000 जो 92 करोड़ रुपए हैं हमारे पास, 11,092 करोड़ रुपीज़ ये SDRF के लिए हैं, स्टेट डेवलपमेंट, SDRF के लिए हैं ये। SDRF का फुल फॉर्म होता है हमारे पास स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड के लिए हैं। और बाकी के जो बचे पैसे हैं हमारे पास यहाँ पर 6195 वो 14 स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए NHA का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ एजेंसी। ठीक है, नेशनल हेल्थ एजेंसी ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? ऊबर इंडिया के साथ। अब जो हेल्थ वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनकी सुविधा को गैदर करने के लिए ऊबर के साथ इन्होंने क्या करा है, पार्टनरशिप किया है, जिससे उनके वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ब्लू चिप VC फर्म्स और स्टार्टअप CEOs जितने भी हैं उन्होंने एक टीम सेटअप करी है, एक्शन कोविड-19 टीम। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, जितनी भी ब्लू चिप VC फर्म्स हैं और जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप के CEOs हैं उन्होंने मिलके एक टीम लॉन्च करी है, एक्शन कोविड-19 स्टार्टअप टीम। ठीक है, इसके जो हेड बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, पेपर में पूछा जा सकता है, नचिकेत मोर को। नचिकेत मोर को इसका क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है। और ये नचिकेत मोर किसके हेड हैं इस टाइम पे? बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, BMGF, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ये इस टाइम चीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। ICMR ने अप्रूव कर दिया है TB मशीन्स को कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। अभी तक देखिए भारत में जो टेस्टिंग होती थी वो होती थी RT-PCR, शायद आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा। RT-PCR का मतलब होता था रियल टाइम, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन अब TB मशीन्स का मतलब क्या है यहाँ पर? TB का मतलब है ट्रुएंट बीटा मशीन्स। ठीक है, तो ट्रुएंट बीटा मशीन्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। आगे बढ़ते हैं गाइस। ट्रीटमेंट फ्री फॉर आयुष्मान भारत बेनिफिशरीज, तो लगभग 50 करोड़ लोग जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए कोविड-19 का जो टेस्टिंग है वो फ्री किया गया है। आगे बढ़ते हैं। NHAI ने रिकॉर्ड बनाया है 3979 किलोमीटर हाईवेज का फॉर्मेशन करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टारगेट था वो लगभग 4500 किलोमीटर रोड ट्रांसपोर्टेशन का था, जिसमें से हमने सिर्फ 88% टारगेट को अचीव कर लिया। और ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है, यानी काफ़ी बिग लेवल पे रोड्स का और हाईवेज का कंस्ट्रक्शन NHAI के द्वारा किया गया। और कितना है वो? 3979 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं।
HRD मिनिस्ट्री हैज़ डिजाइनेटेड डिजी लॉकर एज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारी मार्कशीट्स होती हैं, जो भी हमारे अवार्ड्स होते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए डिजी लॉकर को बनाया गया है एज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के रूप में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास HRD मिनिस्ट्री की ही। HRD मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ AICTE इनिशिएटेड समाधान चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स टू फाइट कोविड-19। तो इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए, देखिए बच्चों में और स्टूडेंट्स में और कॉलेज स्टूडेंट्स में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए समाधान चैलेंज को लाया गया। एक प्रकार का हैकाथन है यहाँ पर, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए लाया गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी एक कैग की रिपोर्ट आई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, उसमें बताया गया कि इंडिया के 40.59% जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जैसे कि पेड़ों को काटना या फिर जंगल में आग लगाना या वाइल्ड लाइफ के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें राजस्थान की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा आई है। यानी लगभग 40.59% केसेस सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही रजिस्टर्ड किए गए हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ तक आज थर्ड पार्ट था हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एक एक चीज़ें मैंने डेप्थ में एनालाइज कराई हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी क्लियर किए हैं। इसके अलावा पेपर में कहीं से नहीं आएगा। और जो क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शंस में टाइप करिएगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।